पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादें आज भी हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं? अगर हैं तो फिर कहाँ हैं? ये सैयद कौन होते हैं? और क्या इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में भी असली सैयद पाए जाते हैं? अगर पाए जाते हैं तो फिर इनका इतिहास क्या है? मतलब ये लोग मक्का मदीना से हजारों किलोमीटर दूर इस इलाके में इतिहास में कब और कैसे आए थे? और फिर ये जो हम लोग आजकल इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इन सारे इलाकों में जो आम तौर पर लोगों के नाम के साथ काजवी, रिजवी, नकवी या फिर अस्करी इस तरह के टाइटल देखते हैं, इनका और सैयदों का क्या कनेक्शन है? इन सारे ही कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब बड़ी ही आसान भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब नस्ल नबी के बारे में कुछ भी जानने और समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद नबी अलैहिस्सलाम की औलादों की तरफ चलना होगा। उनकी टोटल 7 औलादें थीं, जिसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। बेटे के जिनके नाम हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम हुआ करते थे, इन तीनों की ही जिंदगी काफी कम हुई, बल्कि ये कहिए कि तीनों की ही वफात बचपन में हो गई थी। बाकी रहा सवाल 4 बेटियों का, तो उनके नाम हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सबसे खास और सबसे मशहूर हजरत बीबी फातिमा था। अब नोट करने वाली बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था, लेकिन ये जो 4 बेटियां थीं, इनमें से भी 3 बेटियों की जो औलादें हुईं वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकी। मतलब किसी की औलादें कम उम्र में ही वफात पा गईं, तो कुछ की हयात रही भी मगर उनकी नस्लें लंबे वक्त तक सरवाइव न कर सकी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बेटी ऐसी थी कि जिनकी औलादें भी हुईं, उनकी नस्लें भी आगे बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि आज तक इस दुनिया में मौजूद हैं और दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैली हुई हैं। बल्कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इसी बेटी के जरिए से ही खुद आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें, उनकी नस्लें आज के दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हजरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा थी कि जिनका निकाह नबी अलैहिस्सलाम के कजिन, इस्लाम के चौथे खलीफा और मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हजरत अली के साथ हुआ था। इस तरह से आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उनके बेटों की बजाय उनकी एक बेटी हजरत बीबी फातिमा और दामाद हजरत अली के जरिए से चली। तो अब अगर यहाँ पर हजरत अली की बात की जाए तो अपनी पहली और सबसे महबूब बीबी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की मौजूदगी में तो उन्होंने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या फिर कुछ और भी अलग अलग रीजंस की वजह से हजरत अली ने न सिर्फ अरब के अलग अलग कबीलों और अलग अलग खानदानों की कई अलग अलग औरतों से शादी की, बल्कि इनकी बेशुमार औलादें भी हुई। इनकी औलादों की तादाद को लेकर हिस्टोरियंस और मुस्लिम स्कॉलर दोनों ही ग्रुप के अंदर डिस्प्यूट पाया जाता है। मतलब कोई तो लड़के और लड़कियों दोनों की तादाद मिलाकर 33 बताता है, कोई 35 बताता है, तो कोई इससे भी आगे पीछे बताता है। मगर हाँ, ये बात क्लियर है कि इतनी ज्यादा औलादों में से भी वो औलादें गिनी चुनी ही थीं कि जिनकी नस्लें लंबे वक्त तक आगे बढ़ी, बल्कि आज तक हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर बात हजरत अली की औलादों की हो रही है, ना कि नबी अलैहिस्सलाम की औलादों की, क्योंकि बाद में हजरत अली ने जितनी भी औरतों से निकाह किया, उनकी जितनी भी औलादें हुई, उनकी जो नस्लें आज तक इस दुनिया में मौजूद हैं, वो हजरत अली की औलादें तो कहलाई जाएंगी, लेकिन नबी की औलादें नहीं कही जाएंगी। उसकी वजह यह है कि नबी की औलादें सिर्फ वही हो सकती हैं कि जो हजरत अली की तो औलाद हों, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो हजरत बीबी फातिमा की औलाद हों, जिनके अंदर डायरेक्ट आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मौजूद है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हजरत अली की ये जो 30 से 40 के बीच औलादें थीं, इनमें से खास तौर से हजरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा के साथ कितनी औलादें थीं? तो साथियों, इन दोनों की औलादें थीं 5, मतलब के 5, जिसमें से 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। इन 3 बेटों में से 2 का नाम तो आप में से हर इंसान जानता ही होगा, मतलब हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, जबकि जो हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा के तीसरे बेटे थे, उनका नाम किताबों में मोहसिन बताया गया है। मुस्लिम स्कॉलर्स और इतिहासकार ये मानते हैं कि इनका इंतकाल भी बचपन में हो गया था। तो आखिर में फिर हजरत बीबी फातिमा की, बल्कि ये कहिए कि खुद नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल सिर्फ और सिर्फ इन 2 नवासों से आगे बढ़ी। आज के दौर में पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो ये दावा करते हैं कि वो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, तो दरअसल उन तमाम लोगों का शजरा,
उन का फैमिली ट्री इन्हीं दोनों लोगों से जाकर जुड़ता है, और इन्हीं तमाम लोगों को ही हमारी इस दुनिया में आज सैयद या फिर शरीफ कहा जाता है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के अलावा हजरत अली की बाकी बीवियों से जो औलादे थीं उनमें हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया या हजरत अब्बास जैसे कुछ ऐसे बेटे थे कि जिनकी औलादे भी खूब फली फूली बल्कि आज भी दुनिया में पाई जाती हैं। लेकिन जैसा कि हम जान चुके हैं कि वो डायरेक्ट नबी से कनेक्टेड नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ हजरत अली से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए उनको सैयद और शरीफ की बजाय अलवी, अवान या इस तरह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी सेपरेट वीडियो में इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आज अपने मुद्दे पर फोकस करते हैं। हजरत अली के इन दोनों बेटों में से सबसे पहले छोटे बेटे मतलब कि हजरत इमाम हुसैन की औलादों पर नजर डालें तो जैसा कि हम जानते हैं कि करबला से सिर्फ और सिर्फ उनके एक बेटे ही जिंदा बच सके थे, जिनको हम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि हम लोग आमतौर पर शिया ग्रुप के ये जो 12 इमामों के बारे में सुनते रहते हैं, ये भी दरअसल इन्हीं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों में से हैं। खुद ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम हैं, क्योंकि पहले हजरत अली, दूसरे हजरत इमाम हसन, तीसरे हजरत इमाम हुसैन और चौथे ये, बल्कि ये समझिए कि ये पूरी एक लड़ी है, क्योंकि हर इमाम दरअसल पिछले इमाम की औलाद ही तो थे। अब वैसे तो सुन्नी ग्रुप शिया लोगों की तरह पॉलिटिकली इस इमामत के कॉन्सेप्ट पर यकीन नहीं रखता है, लेकिन ये जितने भी इमाम थे इंडिविजुअली सुन्नी ग्रुप में भी इनकी हद से ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, बल्कि सुन्नी लोग भी आमतौर पर इनको इमाम ही कहते हैं। अब ये जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, इनके एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम हुसैन अल असगर था। इनके बारे में ही ऐतिहासिक तौर पर यह दावा किया जाता है कि इनकी औलादें हिजरत करके ईरान, पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड में आई थीं और वक्त के साथ यहीं आबाद हो गई थीं। ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामनाई, उनका शजरा इन्हीं से जोड़ा जाता है, जबकि इंडिया के उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में बसने वाले किंतूरी सैयद या फिर जो आबिदी सैयद हैं वो भी अपना शजरा यहीं से जोड़ते हैं। लेकिन जहां तक मामला इमामत का है तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके जिस बेटे को अगला मतलब कि 5वां इमाम माना गया, उनका नाम है हजरत इमाम बाकिर। मगर फिर इनके भी ज्यादातर बेटों का इंतकाल बहुत कम उम्र में ही हो गया था, तो इसीलिए इनके वो इकलौते बेटे कि जिनसे न सिर्फ इनकी नस्ल आगे बढ़ी बल्कि वो इनके बाद इमाम भी चुने गए, वो कोई और नहीं बल्कि हिस्ट्री की एक मशहूर पर्सनैलिटी हजरत इमाम जाफर सादिक थे। हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में खास बात यह है कि अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर देखे जाते थे। सुन्नियों के भी 2 बड़े इमाम यानी कि हजरत इमाम अबू हनीफा और हजरत इमाम मालिक इनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे। लेकिन साथियों, इन छठे इमाम मतलब कि हजरत जाफर सादिक के बाद हम लोगों को शिया ग्रुप के अंदर भी एक बंटवारा नजर आता है। वो इस तरह से कि हजरत जाफर सादिक की वफात के बाद जहां एक तरफ ज्यादातर लोगों ने उनके एक बेटे हजरत मूसा काजिम को अपना अगला मतलब के 7वां इमाम माना, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों का एक छोटा ग्रुप ऐसा भी था कि जिसने हजरत इमाम जाफर सादिक के एक दूसरे बेटे इस्माइल को अपना इमाम चुन लिया। अब जिन लोगों ने हजरत मूसा काजिम को अपना इमाम चुना था वो 12वर शिया कहलाए, और ये वही ग्रुप है कि जो आज के दौर में ईरान, इंडिया, पाकिस्तान या इराक वगैरह के इलाके में मेजोरिटी में पाया जाता है, बल्कि जो टोटल शिया पॉपुलेशन है उसका 80% से भी ज्यादा बनाता है। जबकि जिन लोगों ने हजरत जाफर सादिक के एक दूसरे बेटे इस्माइल को चुना था उनको आगे चलकर इस्माइली शिया कहा गया, और यही वो लोग थे कि जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी के करीब में जाकर मिस्र के अंदर पहली शिया खिलाफत मतलब कि फातमी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। आज के दौर में ये जो आप लोग आगा खानी वर्ड सुनते हैं या इनके इमामों के बारे में सुनते रहते हैं, ये भी दरअसल इसी इस्माइली शिया ग्रुप की एक ब्रांच है। वैसे अगर आप लोगों को इस बारे में जानना है कि खुद शिया लोगों के अंदर भी कितने फिरके हैं, ये कब कब और कैसे अलग हुए थे, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। उसमें आप लोग 12वर शिया, बोहरा, इस्माइली, जैदी तमाम लोगों के बारे में ही आसानी के साथ समझ सकेंगे। अब ये जो हजरत इमाम मूसा काजिम थे कि जिनको ज्यादातर लोगों की तरफ से ही हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद अपने 7वें इमाम के तौर पर देखा गया था, इनकी औलादों को ही आगे चलकर काजमी सैयद कहा गया। इनकी नस्ल से
ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج کے دور میں آپ لوگوں کو عراق کے کربلا، ایران کے بہت سارے علاقوں میں اور ہاں انڈیا پاکستان کے بھی کافی علاقوں میں نظر آ جائیں گے، اور یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ کاظمی لگاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سید روح اللہ خمینی کے جو ایران کے پہلے سپریم لیڈر ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے ہی 1979 کی کرانتی کو لیڈ کیا تھا، وہ بھی دراصل یہی کاظمی سید ہوا کرتے تھے۔ ویسے آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے کہ ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ یو پی کے بارہ بنکی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت امام موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے امام علی رضا کو 8واں امام مانا گیا، یا جن کو اردو میں عام طور پر لوگ امام علی رضا بھی کہتے ہیں۔ ویسے ان کی اولادیں بھی آج عراق اور ایران جیسے علاقوں میں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کو رضاوی سید کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے امام الجواد کو 9واں امام مانا گیا، اور ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے ہوا کرتے تھے جن کا نام موسیٰ المبارکہ تھا۔ ان کی اولادوں کے بارے میں ایتہاسک طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان جیسے علاقوں میں آ کر آباد ہوئیں، اور آج کے دور میں ان دونوں علاقوں میں جو رضوی سید ہیں وہ دراصل انہی کی نسل سے ہیں۔ امام جواد کے بعد اب ان کے جو بیٹے تھے امام علی ہادی، یا جن کا نام علی نقی بھی ہوا کرتا تھا، ان کو 10واں امام مانا گیا۔ اب کیونکہ ان کا ایک نام نقی بھی ہوا کرتا تھا تو اسی لیے ان کی جو اولادیں تھیں ان کو آگے چل کر نقوی سید کہا جانے لگا۔ انڈیا، پاکستان جیسے علاقوں میں نقوی سید بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، بلکہ خاص طور سے انڈیا میں رہنے والے لوگ تو ہمیشہ نقوی نام ادھر ادھر سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت امام علی ہادی، یا جن کو آپ امام علی نقی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے بعد پھر ان کے بیٹے امام حسن العسکری کو 11واں امام مانا گیا۔ ان کی خود کی بھی کئی اولادیں تھیں، اور پھر ان کی اولادوں کی اولادیں، مطلب کہ ان کی نسلیں بھی خوب پھلی پھولی۔ ایون ان کے ایک بیٹے علی اکبر کی نسلیں آج کے دور میں آپ لوگوں کو ازبیکستان، خراسان اور انڈیا پاکستان کے بھی کئی علاقوں میں ملیں گی۔ آگے بڑھیں تو حضرت امام حسن العسکری کے بعد ان کے بیٹے امام المہدی کو 12واں امام مانا گیا، لیکن کیونکہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عباسیوں کے خطرے کی وجہ سے ان کو خفیہ طور پر کہیں چھپا دیا گیا تھا، تو اسی لیے آج کے دور میں ان کی اولادوں کے بارے میں کچھ بھی بتانا، کچھ بھی کلیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ باقی یہ جو کچھ بھی ہم نے جانا، یہ نبی علیہ السلام کے شجرے کی صرف ایک شاخ ہے، مطلب کہ حضرت امام حسین سے چلنے والی نسل، جبکہ جو دوسری شاخ ہے جو حضرت امام حسن سے چلتی ہے، اس کو ہم اس سیریز کے اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے، جس کے لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔